लोगों को लगा कि हमसे कोई मिलने के लिए नंगे पाँव गर्मी सर्दी धूप में हमसे मिलने के लिए लोग आया है, हमारे दुख दर्द सुनने के लिए आया है, तो राहुल गांधी पर लोगों को भरोसा जगा। जिसे आपको मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाले। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की इस यात्रा का कितना असर हुआ वो दिख रहा है कि इंडिया अलायंस कितनी मजबूत विपक्ष बनकर के सामने उभर के आई है। 230 से भी ज़्यादा सीटों पे जीत हासिल की हैं। बिहार में भी तकरीबन 3 सीटों पे, जहां पहले 1 सीट थी 2019 में, और साथ ही साथ उस भारत जोड़ो यात्रा का ऐसा असर हुआ कि राजद ने के भी कई तकरीबन 4 लोकसभा सीटों पे उन्हें भी भारी मतों से विजय हुई। वहीं पर सीपीएम के भी 2 सीट पे विजय हासिल हुआ। भारत में भी जहां जहां ये भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, लोकसभा सीटों में तब्दील हुई इंडिया अलायंस में। वहीं बात करें रायबरेली से भी और वायनाड से भी राहुल गांधी भारी मतों से जीती। वहीं अमेठी में ऐसा खेला हुआ जो शायद सोच नहीं सका कोई, एक साधारण कार्यकर्ता उठेगा और हरा के निकल जाएगा। वहीं इस देश के प्रधानमंत्री को भी अपने ही बनारस से जीत हासिल करने में पसीने छूट गए। वहीं दरभंगा के सांसद जो फिर बने हैं वो 1,78,000 से जीते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विश्व चहेते हैं वो 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। हमारे साथ दरभंगा से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सीताराम जी हैं, उनसे बात करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर हुआ। सबसे पहले उनको बधाई देते कि मजबूत विपक्ष के रूप में उभरे हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज जो 24 में जो लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आया है, निश्चित तौर पर ये चुनाव जनता और बीजेपी के बरखिलाफ थी। नरेंद्र मोदी के बरखिलाफ ये चुनाव हुआ था। हम लोग उसमें एक कड़ी का काम कर रहे थे जनता के बीच, और हमने भारत जोड़ो यात्रा, इससे पहले देश में जो नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो नफरत फैलाने का काम किया गया था, उस मोहब्बत में परिवर्तन करने के लिए हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक का जो यात्रा की थी, उसका असर लोगों को लगा कि हमसे कोई मिलने के लिए नंगे पाँव गर्मी सर्दी धूप में हमसे मिलने के लिए लोग आया है, हमारे दुख दर्द सुनने के लिए आया है, तो राहुल गांधी पर लोगों को भरोसा जगा। जिसका परिणाम हुआ कि आप देखिएगा कि तेलंगाना में, कर्नाटक में इस सब में भी सरकार बनी। आज 24 के लोकसभा चुनाव में भी इसका असर मिला है। फिर आपको मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाले, और उसका भी असर आपने देखे हैं कि मणिपुर में भी उसका रिजल्ट सामने है, महाराष्ट्र में भी उसका रिजल्ट सामने में है, राजस्थान में भी रिजल्ट सामने में है, और फिर झारखंड में भी रिजल्ट सामने में है। अब बिहार में भी जो हम 2019 में एक किशनगंज की सीट, क्योंकि हमारी जो अलायंस थी उस अलायंस में एक सीट ही मात्र सीट कांग्रेस ने वहाँ पर जीती थी। आज 24 में जो हमारा इंडिया अलायंस, जो यहाँ पर कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीएम, माले या वीआईपी पार्टी, ये सारे लोगों को मिलके जो इंडिया गठबंधन बिहार में थी, जिसमें हमने 9 सीट पर चुनाव हमने लड़ने किया था, उसमें से हमने 3 सीट सीमांचल का जावेद साहब, फिर हमारे बड़े लीडर राष्ट्रीय स्तर के कटिहार से तारिक अनवर साहब, और सासाराम से हमारे मनोज पासवान जी, जो कांग्रेस में बसपा से आके कांग्रेस में आए थे, ये हम सीट जीते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का असर ये हुआ है कि हम जो इंडिया अलायंस में राजद हमारे हैं, तो राजद को भी बेनिफिट मिला है, और सीपीआई सीपीएम माले के भी लोगों को ये बेनिफिट मिला है। कहीं न कहीं कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन के सारे पार्टनर्स हैं, एक आपसी समन्वय के साथ हम लोग जो
लड़े हैं बिहार में, उसका परिणाम हम लोगों के सामने में आया है कि चूँकि आरजेडी को भी 4 सीट मिला है। और अब देखिएगा, यह औरंगाबाद का सीट पुराना कांग्रेस का गढ़ रहा करता था, आज वही जहानाबाद का सीट पुराना कांग्रेस का गढ़ था। आप देखिए पाटलिपुत्र का सीट आरजेडी ने जीता है। इस तरह से जो हम लोगों का था, आरा का सीट माले ने जीता है, कालकाटा का सीट माले ने जीता है। तो ये हम लोगों का जो आपसी संबंध था, अब भारत जोड़ो राहुल गांधी जी का जो परिश्रम था, उसका फल है कि हम लोग आज 9 सीट सारे फल तो उधर चले गए। त्रिहुट मिथिलांचल, त्रिहुट की जब टूटा तो मिथिलांचल अलग हुआ, त्रिहुट अलग हो गया। इस क्षेत्र में क्यों नहीं भारत जोड़ो यात्रा दिखा? भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी आए। आखिर इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र, कई लोकसभा हुए, ये कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ इधर, चाहे वो आरजेडी को हुआ हो या कांग्रेस को। ये भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जी हाँ, उसका रूट चार्ट दिल्ली में से बनता है और विभिन्न प्रदेश से एक दूसरे का कनेक्ट होता है। हाँ, लोकल राज्यों के जो भी आपके कनेक्ट होता है। जी हाँ, मेरे समझ से कि राहुल जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल से बिहार आना और बिहार में वो सीमांचल के बाद चाहे वो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार होते हुए फिर बंगाल में प्रवेश करते हैं। अब फिर बंगाल से निकल के छत्तीसगढ़ होते हुए फिर निकल के वो आ जाते हैं झारखंड। आज झारखंड से फिर वो यूपी की तरफ जब मुड़ते हैं तो उसमें आपको सासाराम, जहानाबाद, औरंगाबाद ये सब साइड पकड़ता चले गए। वो तो साइड हो, यहाँ का बात, यहाँ चूँकि यहाँ आपके इंडिया अलायंस के जो भी कार्यकर्ता चाहे किसी भी पार्टी के, सवाल वो भी जरूर पूछ रहे होंगे जहाँ से राहुल गांधी गुजरे हैं, कई लोकसभा क्षेत्रों से काफ़ी अच्छे बहुमत से जीते हैं, और अगर वहाँ से हारे भी हैं तो लेकिन एक अच्छी मेजोरिटी से लोग पुनः भरोसा। आखिर त्रिहुट और मिथिलांचल क्यों नहीं, उसमें नहीं, उसमें देखिए त्रिहुट, ये जो मिथिलांचल है ये शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है और नेहरू परिवार बराबर, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे वो इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, सोनिया जी हों, राहुल जी बराबर मिथिलांचल से संपर्क में रहते हैं और मिथिलांचल के प्रति बड़ी उनकी निष्ठा और भावना बनी रहती है। यहाँ कहीं से ये नहीं लगता है कि उसकी उपेक्षा की है। ये रूट चार्ट में इस साइड में नहीं बन रहा था, चूँकि इसका भौगोलिक कारण जो है सो हमको उत्तर में नेपाल पड़ता है, जिसके चलते ये भौगोलिक कारण नहीं। भौगोलिक कारण ठीक है। 24 में अभी 24 में हो गया लोकसभा, 25 विधानसभा का चुनाव होगा, कम से कम 6-7 को दौरा होगा कि नहीं होगा? देखिए राहुल जी पूरे देश में दौरा करते हैं और बिहार में भी हमको लगता है कि जिस तरह चुनाव अब होगा ही 1 साल के बाद 25 में विधानसभा का चुनाव भी है। हमारा मकसद रहेगा, हम लोगों का आशा और विश्वास है राहुल जी के प्रति, खड़गे जी के प्रति, जो बिहार में भी जो कांग्रेस की जो परिस्थिति है वो कैसे बेहतर बने, कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड हों, इस पर वो सोचेंगे और हम लोग उस दिशा निर्देश में काम करेंगे। चलिए, उस पर सोचेंगे, दिशा निर्देश पे काम करेंगे। और वाकई में कांग्रेस के कार्यकर्ता आला कमान के आदेश का हमेशा पालन करते हैं। टिकट की अगर बारी करे, देखे लोकसभा में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई, समस्तीपुर का सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ, अचानक एक नौजवान युवक को दे दिया जाता है, बहुत सारी चर्चा होती है, ऊपर से जो ऑर्डर आता है उनको फॉलो करते। बने रहिए बिहार एक्टिव न्यूज़ के साथ। 2024 में देखना है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो ये त्रिहुट का क्षेत्र है और ये जो मिथिलांचल का क्षेत्र है, जो काफ़ी सारे विधानसभा कांग्रेस के गढ़ रहे हैं, उन्हें दोबारा मिलते हैं तो क्या वहाँ जीत हासिल करते हैं कि नहीं।